वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में हमने पढ़ा था कि ये एक रेफरेंस मॉडल था जिसमें हमें बताया गया था लेयर वाइज कि डेटा कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कैसे होता है। तो ओएसआई लेयर में जो हमारी लेयर्स होती थी, ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती थी। कौन कौन सी लेयर्स होती थी? हमारी एप्लीकेशन लेयर होती थी, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। हर एक लेयर का अपना एक काम था और वो डाटा को ट्रांसमिट करता था। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टीसीपी आईपी मॉडल और यू कैन से टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विफ्ट। टीसीपी/आईपी मॉडल क्या है? ओएसआई रेफरेंस मॉडल की तरह ही टीसीपी/आईपी एक मॉडल है जिसमें आपको ये बताया गया कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं और वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करती है, किस तरह से डेटा ट्रांसमिट करती है। टीसीपी/आईपी मॉडल ये बताता है हर एक लेयर पर वो प्रोटोकॉल कौन सा है जो उन सर्विसेज को रन करने में काम करता है, या जैसे आपको बताया कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराती है, या सेशन लेयर क्या करती है, सेशन क्रिएट करती है, या नेट ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, डेटा को सेंड और रिसीव करने का काम करती है। करेक्ट? तो टीसीपी आईपी मॉडल आपको ये बता रहे हैं कि रियल में डेटा का अगर ट्रांसपोर्ट लेयर है तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल है, वो प्रोटोकॉल कौन सा है जो वहां पर काम आ रहा है। तो रियल में हम जो प्रोटोकॉल्स काम आ रहे हैं हम उनको कहाँ पढ़ेंगे? टीसीपी आईपी मॉडल में। अगर हम बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की, तो ये हमारा ओएसआई मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स होती थी। इन 3 लेयर्स को एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर्स को ओएसआई मॉडल में हम अपर लेयर्स बोलते थे। टीसीपी आईपी मॉडल में इन्होंने क्या किया, इन तीनों अपर लेयर्स को कंबाइन करके एक लेयर डिफाइन कर दी, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। मींस सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन का जो काम होगा वो सिंगल लेयर पे काउंट होगा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, टीसीपी आईपी मॉडल में भी उसको ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर को यहाँ पर इंटरनेट लेयर बोलते हैं। डेटा लिंक लेयर को डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर को फिजिकल लेयर। तो टीसीपी आईपी मॉडल में टोटल 5 लेयर्स होंगी, फिजिकल, डेटा लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। इस तरह से टीसीपी आईपी क्या है, हमारा एक मॉडल है। अब हम बात करते हैं कि किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। पहली लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पर जो प्रोटोकॉल्स आपके काम करते हैं वो टीएफटीपी, एफटीपी, एनएफएस, एसएमटीपी, टेलनेट, आरलॉगिन, एसएनएमपी एंड डीएनएस। ये प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, दैट मींस यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इन प्रोटोकॉल्स के बारे में कि इनका रोल क्या है। पहला आता है टीएफटीपी और एफटीपी। अब बात करते हैं टीएफटीपी और एफटीपी क्या है। देखो, टीएफटीपी और एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि अगर कोई भी फाइल आपको एक मशीन से या एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरी नेटवर्क डिवाइस या किसी सर्वर से किसी नेटवर्क डिवाइस में या नेटवर्क में फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन हमें कोई भी फाइल क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है, तो एक प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल होता है, एक प्रोटोकॉल बैक एंड में काम करता है, दैट इज कॉल्ड टीएफटीपी और एफटीपी। टीएफटीपी और एफटीपी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फाइन जो हमारी फाइल है उसको ट्रांसफर करने के काम आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एफटीपी अगर आप यूज करेंगे तो ये इसको आपको क्रेडेंशियल्स रिक्वायर होंगे, मींस आपको एक यूजर अकाउंट रिक्वायर्ड होगा और ये तब काम करेगा। टीएफटीपी ओपन है तो विदाउट यूजर नेम भी आप टीएफटीपी यूज कर सकते हो। अब आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हम लोग मेल सेंड करते हैं, मेल रिसीव करते हैं, उसमें बिहाइंड में यानी कि मेल कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट, सपोज आप नेटवर्क में या आर लॉगिन, ये रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है। रिमोट एक्सेस मींस कि जैसे ये आपका स्विच है, राइट, ये आपकी ब्रांच
ए में रखा हुआ है, आप रिमोटली इस स्विच को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको टेलनेट करोगे। और टेलनेट क्या है, एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है, जो कि आपको नेटवर्क डिवाइसेस का, अदर डिवाइसेस का क्या प्रोवाइड कराता है, रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क मैनेजमेंट, एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एसएनएमपी प्रोटोकॉल क्या करता है, आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क की न्यूज या नेटवर्क की जो हेल्थ है उसको कैप्चर करता है और आपके मॉनिटरिंग टूल को या आपके जो पर्टिकुलर या डिसाइडेड सर्वर है उसको प्रोवाइड कराता है। इसका एग्जांपल क्या है कि आपको अपने का नेटवर्क मॉनिटर करना है, नेटवर्क की हेल्थ मॉनिटर करनी है। मींस मेरे नेटवर्क में जो डिवाइसेस लगी हुई हैं वो एज पर द स्टैंडर्ड काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही है तो उनका कोई अलार्म जनरेट हो, उनका कोई एक थ्रेशोल्ड होगा, अगर वो क्रॉस होता है तो एक अलार्म जनरेट हो। वो इंफॉर्मेशन गैदर कौन कर रहा है, एसएनएमपी प्रोटोकॉल। ओके, ये किस लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे। नेक्स्ट आता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम सर्विस क्या है, देखो क्या होता है कि हर पीसी के पास एक एड्रेस होता है, 10 डॉट सपोज 10.10.10, और हम लोग हर एक मशीन, हर एक वेबसाइट, हर एक सर्वर का एक आईपी होगा और आईपी के थ्रू ही हम उसे रीच कर पाएंगे। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हम जितनी भी हमारे सर्वर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके आईपी याद रख सके। एज अ ह्यूमन बींग्स हम लोग जो लैंग्वेज है, या आप कह सकते हैं अल्फाबेटिकल चीजें हैं, उनको इजीली लर्न कर लेते हैं कंपेयर देन न्यूमेरिक। तो क्या हुआ कि किसी भी वेबसाइट को इसीलिए क्या दिया जाता है, एक नाम, जैसे www.google.com। तो आपको गूगल तो पता है कि google.com एक वेबसाइट है, या gmail.com एक वेबसाइट है, या समथिंग और इस तरह की वेबसाइट है, बट उनके आईपी आपको नहीं पता। बट इन रियल वर्ल्ड, इन नेटवर्क, वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, बाया नेम काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं बाया आईपी। तो डीएनएस वो सर्विस है जो नेम को आईपी में कन्वर्ट करती है। मींस जैसे ही आप अपने ब्राउजर पे टाइप करते हो google.com, तुरंत आपके सिस्टम का जो डीएनएस नेम है या आपके सिस्टम को जो डीएनएस आईपी मिला है, आपकी रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस पे, वो अपना डेटाबेस चेक करता है कि भाई google.com के लिए आईपी क्या है। अब google.com के लिए आईपी क्या है, 10.10.10 फॉर एग्जांपल। तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, 10.10.10 के पास, राइट। तो डीएनएस का काम क्या होता है, डोमेन नेम सर्विस, यानी कि वो आपका नेम रेजुलेशन का काम करता है, आपके नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है या रेजुलेट करता है। ये काम किसका होता है, डीएनएस सर्विसेज का काम होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं जो ट्रांसपोर्ट यानी कि डाटा को सेंड और रिसीव करने के काम आते हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, फर्स्ट होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अदर होता है यूडीपी, यूजर डाटा प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, जो कि एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, हमेशा आपको जो डेटा है उसकी डिलीवरी का एक्नॉलेजमेंट देता है। यूडीपी जो है कनेक्शन लेस है, मींस आपका डेटा डिलीवर हुआ या नहीं हुआ उसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट यूडीपी प्रोवाइड नहीं कराता है। जितनी भी सर्विसेज काम करती हैं उन सब के ऊपर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए टीसीपी क्या करता है या यूडीपी क्या करता है, एक पोर्ट नंबर डालता है, सो दैट ये आइडेंटिफाई कर पाए कि मैं जो सेंड कर रहा हूं या डाटा रिसीव कर रहा हूं वो कौन सी सर्विस है। सर्विस में क्या ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए ये क्या यूज करता है, पोर्ट नंबर यूज करता है। कैसे पोर्ट नंबर यूज करता है, टेलनेट। सपोज इसको, इस मशीन को क्या करना है, टेलनेट करना, तो होस्ट ए को, होस्ट जेड को क्या करना है, टेलनेट। तो टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है, टीसीपी पोर्ट नंबर होता है 23। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस पर एक पोर्ट नंबर डाल के भेजेगा कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, 23। दैट मीन इसको कौन सी सर्विस पे काम करना है, 23 पोर्ट नंबर की। और 23 किसकी है, टेलनेट की, राइट। तो जो हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, चाहे वो टीसीपी हो या यूडीपी, वो अपना एक पोर्ट नंबर डालते हैं सो दैट वो आइडेंटिफाई कर पाए कि मैं कौन सी सर्विस के लिए काम कर रहा हूं, राइट। नेक्स्ट आता है, अब ये क्या करता है, थ्री वे हैंडशेक। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड कैसे है, टीसीपी क्या करता है, थ्री वे हैंडशेक चलाता है। थ्री वे हैंडशेक का मतलब होता है जब कभी भी
टीसीपी प्रोटोकॉल अगर आपकी किसी मशीन को कोई डेटा भेजेगा तो ये पहले क्या भेजता है, एक सिंक पैकेट भेजता है होस्ट मशीन बी जो कि हमारा रिसीवर है, जैसे ही उसे ये सिंक मिलेगा ये एक आपको रिवर्ट भेजेगा, सिंक रिसीव्ड, यानी कि एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि हाँ मुझे आपका सिंक मिल गया है। ओके, जब इसे लगेगा कि हाँ हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है, मींस ट्रस्ट हो गया इसको कि हाँ जो मेरा पाथ है वो ओके है, हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये स्टेब्लिश कर देगा कनेक्शन को, क्या कर देगा, स्टेब्लिश। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है थ्री वे हैंडशेक, मींस कोई भी डेटा सेंड करने से पहले इसने कनेक्शन को क्या किया, स्टेब्लिश किया, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ओके, अब आता है विंडोइंग। टीसीपी एक विंडोइंग साइज भी यूज करता है। विंडोइंग साइज क्या होता है कि आपने देखा कि टीसीपी क्या कर रहा है, जितने भी पैकेट भेज रहा है उसके बाद रिसीवर उसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि यस आई रिसीव दिस। बाय डिफॉल्ट इसका विंडोइंग साइज सपोज 1 है, तो ये क्या करेगा, सेंडर है, सेंडर ने पहला पैकेट भेजा तो रिसीवर ने इसको एक एक्नॉलेजमेंट दिया, सेंड एक्नॉलेज टू, मींस इसने इसको बोला फर्स्ट पैकेट मुझे मिल गया है, अब आप मुझे सेकंड पैकेट भेज सकते हो। अब इसने सेकंड पैकेट भेजा, इसने इसको थर्ड भेजे कि हाँ आप मुझे थर्ड भेज, इस तरह से ये क्या चलता रहता है, जितना विंडोइंग साइज है उतने ही पैकेट विदाउट एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है, राइट। अब सपोज हमने विंडोइंग साइज कर दिया 3, फॉर एग्जांपल हमने इसका विंडोइंग साइज क्या कर दिया 3। अब इसका मतलब ये है कि ये क्या कर सकता है, देखिए यहाँ पर विंडो साइज 1 है, तो एक पैकेट के हर एक पैकेट के बाद एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जैसे ही विंडो साइज 3 कर दिया तो ये क्या भेजेगा, 1 2 3, हर पैकेट के बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। जैसे ही रिसीवर को 3 पैकेट रिसीव होंगे, इसने भेजा 4, यानी कि मुझे 3 पैकेट, इसका मतलब ही यही है कि जो फर्स्ट 3 पैकेट हैं जो विंडो का साइज है वो पैकेट मुझे रिसीव हो चुके, आप मुझे नेक्स्ट पैकेट भेजो। अब इन केस कोई पैकेट क्या होता है, मिस हो जाता है, जैसे इसने एक्नॉलेजमेंट होता है फोर्थ पैकेट का, अब अगेन ये 3 पैकेट भेजेगा, 4 5 6, समहाउ फिफ्थ पैकेट क्या हुआ, कनेक्शन लॉस, मींस मेरा जो डाटा था वो करप्ट हो गया। अब ये मशीन कभी भी 4 5 6 के बाद 7 नंबर नहीं भेजेगी, फिर से इसने क्या भेजा 5, क्यों, क्योंकि इसे ये 5 वाला जो पैकेट था ये रिसीव नहीं हुआ था, दैट इज द रीजन हम इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल प्रोटोकॉल, राइट। रिलायबल क्यों है, क्योंकि ये रीट्रांसमिट, अगर कोई भी पैकेट लॉस हुआ है तो उसको रीट्रांसमिशन कराता है, जबकि यूडीपी ऐसा कोई रीट्रांसमिशन या रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता। जैसे ये पैकेट 5 रिसीव हुआ, ये नेक्स्ट विंडो का नंबर भेजेगा दैट इज 7, राइट। इस तरह से टीसीपी क्या है, एक हमारा कह सकते हो ट्रस्ट प्रोटोकॉल है, ट्रस्टिंग प्रोटोकॉल है या कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, करेक्ट। यूडीपी क्या करता है, यूडीपी एक सिंपल प्रोटोकॉल है जो आपके डाटाग्राम को क्या कर रहा है, सेंड और रिसीव कर रहा है, बट वो आपको कोई भी रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं टीसीपी और यूडीपी में क्या, सीक्वेंस्ड अनसीक्वेंस्ड, टीसीपी भेज रहा है तो सीक्वेंसिंग करके भेज रहा है 1 2 3, रिलायबल है, यूडीपी हमारा अनरिलायबल है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन लेस है। इसमें एक्नॉलेजमेंट आता है, इसमें कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। फ्लो कंट्रोल करने के लिए विंडो का साइज डालता है, यहाँ पर कोई भी विंडो साइज नहीं होता। अब फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, देखो फ्लो कंट्रोल में टीसीपी क्या करता है, जैसे इसने भेजा 3 पैकेट 1024 वाई एनी चांस क्या हुआ, जो रिसीवर की मशीन है उसका सीपी बिजी है, तो वैसे तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजता तो ये क्या करता, नेक्स्ट 3 पैकेट और भेज देता, बट अगर ये और 3 पैकेट भेजेगा तो चूंकि इसका सीपीयू तो बिजी जा रहा है, ये उसको प्रोसेस ही नहीं करेगा, वो डाटा क्या होगा, करप्ट। इस तरह के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अब ये विंडोइंग साइज क्या भेज रहा है, 0, दैट मींस कि अभी आप कोई भी डाटा ट्रांसफर मत करो, अभी आप कोई भी नेक्स्ट पैकेट मत भेजो। इस तरह से टीसीपी हमारे फ्लो को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट। अब नेक्स्ट लेयर आती है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर पर हमारे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक तो आईपी। आईपी प्रोटोकॉल क्या है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आईपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल, क्या है, ये हमारे जो कम्युनिकेशन होते हैं इंटरनेट के, जैसे हम पिंग करते हैं इस तरह ट्रेस रूट करते हैं, इन पे कौन सा काम करता है, आईसीएमपी। नेक्स्ट आता है आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपकी मशीन का के आईपी को मैक में कन्वर्ट करता है। कैसे काम कन्वर्ट करता है, सपोज ये आपकी मशीन है, इस आपकी मशीन का
जो मैक एड्रेस है वो ये है और आईपी ये है। जब ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करना चाह रही है किसके साथ, 10.10.10.2 के साथ, अब ये कम्युनिकेशन करेगा, ये आपका स्विच लगा हुआ है, तो स्विच को हमेशा क्या रिक्वायर्ड होगा, मैक एड्रेस, क्योंकि स्विच क्या है, एक लेयर 2 डिवाइस है, डाटा लिंक लेयर की डिवाइस है, तो वो हमेशा किस एड्रेस के बेस पे काम करेगी, मैक एड्रेस के। लेकिन इस मशीन को इसका क्या नहीं पता है, मैक नहीं पता है इसको, इसका सिर्फ आईपी पता है। इसने सपोज यहाँ से कम्युनिकेशन किया तो इसने रिक्वेस्ट किसको भेजी, इस स्विच को, और इस स्विच के पास भी डेस्टिनेशन मैक की कोई डिटेल नहीं है, तो ये क्या करेगा, पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट में जितने भी पोर्ट हैं उन सब पे भेजेगा, हु इज हैविंग दिस आईपी, कि ये आईपी किसके पास है। अब ये मशीन के पास पहुंचा, इसने इसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इसके पास ये आईपी है ही नहीं, इसके पास पहुंचा, इसने भी ड्रॉप कर दिया, इस तरह से इसने भी ड्रॉप कर दिया। वट ये मशीन रिप्लाई देगी, यस आई एम हैविंग दिस आईपी। जैसे ही ये पैकेट वापस आएगा तो इसके साथ क्या लग के आएगा, सोर्स में इसका मैक एड्रेस, और ये अपनी मैक एड्रेस टेबल में क्या एंट्री कर लेगा, इसके मैक एड्रेस की एंट्री कर लेगा। इस तरह से ये क्या काम कर रहा है, आर्प आर्प ने क्या किया, आर्प ने एक ब्रॉडकास्ट सेंड किया कि हु इज हैविंग दिस आईपी, और जब वहां से रिवर्ट आया तो उसका मैक भी उसके साथ आया, यानी इसने आईपी को किस में कन्वर्ट कर लिया, मैक एड्रेस में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आर्प प्रोटोकॉल क्या करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, मैक को आईपी में कन्वर्ट करता है। ओके, आगे की वीडियो है जो स्विचिंग की, उसमें आर्प को अच्छे से मैक एड्रेस टेबल कैसे बिल्ड होती है और आर्प कैसे काम करता है, एक बार हम वहां भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है रार्प, रिवर्स आर्प। मींस रिवर्स आर्प का काम क्या होता है कि आर्प तो हमारा क्या कर रहा था, काम कर रहा था आईपी को मैक में कन्वर्ट करने का काम, बट रार्प क्या करता है, मैक को आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मीन सपोज जब ये मशीन फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगी तो इस पर कोई भी आईपी नहीं होगा, सिर्फ इसका क्या होगा, मैक एड्रेस। तब ये रिक्वेस्ट किसको देगा, डीएससीपी सर्वर को रिक्वेस्ट देगा कि मुझे क्या प्रोवाइड कराओ, आईपी प्रोटोकॉल प्रोवाइड कराओ। वहां पर जो प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होगा, रार प्रोटोकॉल काम करेगा। तो रार प्रोटोकॉल आपको क्या प्रोवाइड कराता है, आपको मैक से, और क्या प्रोवाइड कराता है, आईपी प्रोवाइड कराता है। करेक्ट। आगे आता है जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल किस किस जगह काम आता है, ई को पिंग, जैसे हम लोग पिंग करेंगे, ट्रेस रूट करेंगे, वहां कौन सा प्रोटोकॉल काम आएगा, हमारा आईसीएमपी प्रोटोकॉल काम आएगा, राइट। अब जैसे अभी आर्प का जो आपको क्या देता है एग्जांपल, यहाँ पर वो आर्प का एग्जांपल है। सेम इस तरह से हमने आर्प का एग्जांपल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल था। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड कराते हैं वो सर्विसेज, जैसे डीएनएस प्रोवाइड कराता है डोमेन नेम सर्विसेज, सही है, और हमारा आर प्रोवाइड कराता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रार्प, डीएनएस, टीएफटीपी, एफटीपी। तो टीसीपी आईपी मॉडल ने आपको एक रेफरेंस दिया कि किस तरह से आपको प्रोटोकॉल वर्क्स करते हैं। आगे की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क मीडिया से मतलब फिजिकल लेयर, क्योंकि अभी हमने फिजिकल लेयर नहीं पढ़ी कि फिजिकल लेयर पर कौन कौन से टाइप की मीडिया यूज होती है, कौन कौन सी टाइप की केबल्स यूज होती हैं, उन केबल्स को कैसे बनाते हैं और उनका क्या काम होता है। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।